गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास में एडजॉर्प्शन क्या होता है उसके बारे में स्टडी किए थे। आज ध्यान दो बाबू, आज हम लोग टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन को समझेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, देखो ये एडजॉर्प्शन क्या होता है। देखो अधिशोषण क्या होता है, आपको मैं ऐसा बोले थे, सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर कोई गैस या लिक्विड, ध्यान दो बाबू, सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर गैस या लिक्विड का मॉलिक्यूल आकर चिपक जाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। जो चिपकता है उसको बोलो क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। जो चिपकता है हम उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। जिसमें चिपकता है उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। देखो जिसमें चिपकेगा एडजॉर्बेंट, जो चिपकेगा वो एडजॉर्बेट। अधिशोषक। अच्छा अब बोलो एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट से बोलो क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। अधिशोष्य प्लस अधिशोषक से क्या होगा, अधिशोषण। तो ध्यान दो बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहे हैं यहां पर, सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर गैस या लिक्विड का मॉलिक्यूल आकर जमा हो गया, इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। अच्छा फिर हम ऐसा एक बात और पढ़े थे, देखो ऐसा बोले थे, अगर एडजॉर्बेट की मात्रा अधिक इसकी मात्रा कम तो कहलाएगा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। एडजॉर्बेट की मात्रा कम, एडजॉर्बेंट की मात्रा अधिक तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। आज आपको पीडीएफ, इस जैसे वीडियो कंप्लीट होगा उसके बाद पीडीएफ मिल जाएगा आपको। अब यहां ध्यान दो, देखो अब हम लोग यहां पर कुछ बात समझते हैं। अब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट आपस में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होगा। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट आपस में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर, उस आकर्षण बल के आधार पर दो तरह का होता है एडजॉर्प्शन। उस आकर्षण बल के आधार पर दो तरह का होता है एडजॉर्प्शन। एक कौन सा, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक कौन सा, एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। एक कौन सा होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक कौन सा होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन। तो ध्यान देना, अब हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन को समझते हैं। तो देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच लगने वाला फोर्स होता है कमजोर। कैसा फोर्स, वान डेर वाल फोर्स। कैसा फोर्स, वान डेर वाल फोर्स। और केमिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच लगने वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा अब यहां दो टर्म आया, एक टर्म यहां पर आया वीक वान डेर वाल फोर्स। देखो वान डेर वाल फोर्स दो तरह का होता है, एक होता है वीक वान डेर वाल फोर्स, एक होता है स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल फोर्स। अब यहां दिमाग में टर्म आएगा, सर ये वान डेर वाल फोर्स क्या होता है, वान डेर वाल फोर्स क्या होता है। तो एक बार ध्यान देना, तो देखो हम लोग इसको सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो वीक वान डेर वाल फोर्स पर पहले बात कर लेते हैं। आप लोग डिस्पर्सन फोर्स पढ़े होंगे, लंदन और डिस्पर्सन फोर्स, मतलब लंदन और डिस्पर्सन
फोर्स, लंदन और प्रेक्षण बल। अगर आपको याद होगा तो हम सॉलिड स्टेट में पढ़े थे, अगर भूल गए होंगे तो एग्जाम्पल लेते हैं। हमको पता है तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, जो हम सॉलिड स्टेट पढ़े हो तुमको तुरंत याद आ जाएगा। एक बात ध्यान देना, एग्जाम्पल लेते हैं CO2 का, ऐसा कुछ। अच्छा, अब एक बात ध्यान देना, CO2 ऐसा बन गया। अच्छा बोलो C और O में अधिक ताकतवर कौन है? अधिक ताकतवर का मतलब यहां ये हुआ किसके पास इतना हैसियत है इलेक्ट्रॉन खींचने का? तो ध्यान देना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7। ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ये दोनों काम कर सकता है। तो एक बात ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता अधिक किसका है? अधिक किसका है? लिथियम का कि फ्लोरीन का? फ्लोरीन का। उससे कम किसका है? ऑक्सीजन का। उससे कम किसका है? नाइट्रोजन का। उससे कम किसका है? कार्बन का। तो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता अधिक किसका है? ऑक्सीजन का। चलो फिर से एक बात ध्यान समझते हैं, लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 को बोलेंगे 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7। अगर आप गौर से देख रहे हो बाबू, तो ये 2,1 बोलो, ये क्या चाहता है? ये क्या चाहता है? ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा। ये क्या चाहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन तो बाबू लेना ये ना चाहेगा, क्यों? 2,7 है, इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट पूरा कर लेगा, तुरंत ये 8 बना लेगा। 1 लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट बना चाहेगा। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है? इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। इसका मतलब बायां से दायां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति अधिक इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका। तो बोलो O और C में अधिक पावरफुल कौन है इलेक्ट्रॉन खींचने की तुलना में? O है। तो अब देखना, देखो ये O, ध्यान देना, ये O क्या करेगा? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ध्यान देना, ये O क्या करेगा? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ध्यान देना सब, खींचा तो ये नेगेटिव चार्ज आया और यहां पर आया पॉजिटिव चार्ज। देखना, हल्का सा अपनी ओर खींचा तो नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज। अब देखना, ये O भी क्या चाहेगा? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, तो नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज। देखो बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, खाली हल्का सा आपको जो भूल गए याद करा रहे हैं। देखना, अब देख तुम यहां सोचो यहां देखो, एक बॉल यहां पर है, एक बॉल यहां पर है। देखो जितना फोर्स से ये बॉल को खींचा यहां पर, उतने फोर्स से बॉल को ये खींच लिया। तो बॉल कहां गया? ये बीच में रह गया बॉल, ना इधर गया ना इधर गया। तो चार्ज हुआ क्या? चार्ज हुआ क्या? ध्यान दो बाबू। हां, तुम बोलोगे सर देखो जब ये इधर खींच रहा है तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, चार्ज हुआ सर, लेकिन जितना चार्ज ये खींचा, देखो जितना इधर ये खींचा उतना ये उल्टा खींच लिया। मतलब देखो, जब इधर खींच रहा है तो चार्ज आया, जब इधर खींचा तो चार्ज आकर चला गया। चार्ज आया आकर चला गया, चार्ज आया और आकर चला गया, तो चार्ज आया नहीं। देखो चार्ज को बोलते हैं पोल, चार्ज को क्या बोलते हैं? पोल। चार्ज आया ही नहीं मतलब पोल बना ही नहीं, पोल बना ही नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम? नॉन पोलर, अध्रुवीय। अब तुम सोचो, देखो इसके और इसके बीच में अब चलो, अब एक बात हम और एक समझते हैं। पहले हम समझे वीक वान डेर वाल फोर्स, स्ट्रॉन्ग की बात कर लेते हैं, तुम एकदम समझ जाओगे। डायपोल फोर्स, अगर आप कुछ याद आपको आ रहा होगा, द्विध्रुव बल, द्विध्रुव बल। तुम यहां देखो बाबू, अब देखो यहां पर क्या हो रहा होगा? HCl। देखो बोलो H के बाहर में 1,
कितना Cl के बाहर में 7। Cl क्या चाहेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के ऑक्टेट पूरा कर ले। क्या ये H इसको इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं देगा। क्यों, जब दे देगा फिर H के पास कुछ रहेगा ही नहीं, तो क्या करेगा, फिर भी Cl ताकतवर है, Cl ताकतवर है, तो फोर्स से इलेक्ट्रॉन को कुछ अपनी ओर शिफ्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब इधर कुछ है ही नहीं, तो बोलो यहाँ तो आया प्लस चार्ज आया माइनस चार्ज आया, प्लस चार्ज आया माइनस चार्ज आया, तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। तो यहाँ तो पोल आ गया, यहाँ तो क्या आ गया, यहाँ तो पोल आ गया। तो बोलो पोल का मतलब क्या आ गया, पोलर, ध्रुवीय। नाम क्या आ गया, पोलर, तो बोलेंगे ध्रुवीय। देखो तो ध्यान दो बाबू, अब चूंकि यहाँ पोल आया, चार्ज आया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। F इज इक्वल टू K/Q1Q2/R²। तो यहाँ तो फोर्स लग गया, मतलब यहाँ फोर्स लगा, स्ट्रॉन्ग है ये, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स। जो डायपोल फोर्स होता है हमको नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ पर पढ़ना है डिस्पर्सन फोर्स। अब देखो डिस्पर्सन फोर्स क्या हुआ, एक वीक वंडरवाल फोर्स है। वीक क्यों, यहाँ पर क्या हुआ, चार्ज डेवलप हुआ, और जितना इधर चार्ज डेवलप किया उल्टा इधर चार्ज डेवलप कर गया, तो नेट चार्ज क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब इसके तुलना में ये क्या हो गया, कमजोर। ये क्या हो गया, कमजोर। तो एक बात ध्यान दो बाबू, आसान भाषा में क्या बोलेंगे आपको, वंडरवाल फोर्स एक कमजोर फोर्स होता है। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा एक्सप्लेन वंडरवाल फोर्स, कभी नहीं पूछेगा, 11th का टॉपिक है, लेकिन आपके दिमाग में जाना चाहिए कि व्हाट इज वंडरवाल फोर्स, तो जाके आप चीज आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं चीज़ को। ये आपको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आपको याद होगा सॉलिड स्टेट में जब हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड को क्लासिफाई कर रहे थे 3 पार्ट में, कौन कौन सा, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु, हाइड्रोजन आवंदित अणु, हम लोग उस वक्त इसी को बहुत ही डिटेल में पढ़े थे। अगर आपके पास कॉपी होगा, अगर भूल से आप कॉपी लेकर घर गए होंगे, ऐसा गलती क्यों होंगे, तो उस कॉपी को चेक कीजिएगा। कॉपी में जहाँ पर सॉलिड स्टेट पढ़ा रहते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड, वहाँ पर देखिएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेरे ख्याल से 5 या 6 पेज पलटने बाद आपको आ जाएगा, अगर तुम ऐसा गलती किए तो। अब हम लोग तो देखिए वंडरवाल फोर्स पढ़ा दिए, और एक देखिए कोवेलेंट बॉन्ड तो आपको पता ही है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग करने से बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग करने से बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर से भी क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब यहां देखिएगा, बोलो यहां पर क्या आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड, यहां भी क्या आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड, यहां भी क्या आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक बात ध्यान दो, कोवेलेंट बॉन्ड आप लोग को पता ही होगा, सहसंयोजी आबंध क्या होता है। अच्छा, अब इसके बाद देखो, अब हम लोग यहां पर एक टर्म केमिकल काइनेटिक्स में समझे थे, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में एक बात समझे थे, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा क्या होता है। देखो बोला, देखो ऐसा कुछ याद पढ़ाए थे, एक रिएक्टेंट है, मान लो कोई रिएक्टेंट है, ध्यान देना बाबू, जो काइनेटिक्स पढ़े उनको दिक्कत नहीं होगा। यहां देखना, हम बोले थे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से, बोलो ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में एक मिनिमम एनर्जी लगता है। मान लो मेरे पास N2 + 3H2 से बना अमोनिया, अमोनिया, तो मान लेना N2 और 3H2 मतलब N2 और H2 से बना अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में टकराएगा तो अमोनिया बनेगा। कब अमोनिया बनेगा, जब इसको एक एनर्जी की मात्रा मिले। मान लो यहाँ चाहिए 500 जूल, अब ये N2 और H2 को 500 जूल मिलेगा, N2 और H2 को 500 जूल मिलेगा,
तो ही अमोनिया बनेगा। 500 जूल से अगर 1 जूल कम मिल गया तो अमोनिया नहीं बनेगा। तो सुनो क्या बोले हैं, किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी की आवश्यकता होती है हम उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उसे क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब देखो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बनना, मान लो यहां पर N2 और H2 है, इससे क्या बनना है, अमोनिया बनना है। कितना चाहिए, 500 जूल चाहिए। मान लो 100 जूल, 200 जूल, 300 जूल, 400 जूल, 500 जूल। जैसे इस N2 और H2 को क्या मिल गया, 500 जूल मिल गया, तो बोलो ये क्या बन गया, अमोनिया बन गया। मतलब किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद देखो, तो ये हो गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हो गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर हो गया आपको क्या होता है। अच्छा, अब एक होता है आपका हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण की उष्मा, अधिशोषण की उष्मा। अब देखना, देखो बोलो ये क्या है आपका, एडजॉर्बेंट है। बोलो इस पर कौन आएगा, एडजॉर्बेट आया। बोलो ये क्या है आपका, एडजॉर्बेंट है। अधिशोषक है, इस पर कौन आया, अधिशोष्य आया। बोलो बाबू ये क्या है, अधिशोषक है, इस पर कौन आया, अधिशोष्य आया। ये एडजॉर्बेंट है, इस पर कौन आया, एडजॉर्बेट आया। अच्छा, अधिशोष्य, अधिशोषण। देखो क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब्ड ऑन एडजॉर्बेंट। रिपीट करते हैं, हिंदी में बहुत ही अच्छे सुनिएगा, देखिएगा। बोला एडजॉर्बेंट पर, एडजॉर्बेंट पर 1 मोल एडजॉर्बेट चिपकने के बाद जो एनर्जी बाहर निकला उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, उसी एनर्जी को बोलते हैं हीट ऑफ एडजॉर्बेंट, नहीं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। मतलब अधिशोषक पर 1 मोल अधिशोष्य आकर जमा हो जाए, उसके बाद जो एनर्जी बाहर निकले उसी को बोलते हैं अधिशोषण की उष्मा। समझे मेरी बात को, मतलब आसान भाषा में क्या बोले बाबू, एडजॉर्बेंट पर 1 मोल एडजॉर्बेंट चिपक गया, चिपकने के बाद जो एनर्जी बाहर निकला वो एनर्जी क्या कहलाएगा, वो एनर्जी क्या कहलाएगा, एनर्जी कहलाएगा हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। अरे हीट भी तो बाबू एक तरह का एनर्जी ही है, ठीक है। मतलब एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्बेट चिपकने के बाद निकलने वाला एनर्जी। अच्छा, लोग एक बात समझ गए। देखिए हम अभी तक ऐसा कुछ आपको नहीं बता रहे हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। 1 बाय 1 सारे पॉइंट को समझेंगे, बहुत ही अच्छे समझिएगा चीज को। हम बहुत ही स्लो पढ़ा रहे हैं और ऐसा हमको लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। अब तो मेरा पढ़ाई करते नहीं हो, इसलिए हमको बीच बीच में खुद से करना पड़ता है। अच्छी बात नहीं है, पता है हमको, मेरा बैड हैबिट है, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर हैं। तुम लोग अगर बोल दिया कि क्या सर बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ा रहे हैं आप, बेहतरीन पढ़ाते हैं, लेकिन तुम तो क्या बोलोगे, तुम लिखोगे ये बोर्ड पे ध्यान दो बाबू, समझ में आया बाबू। अरे बोलते बोलते मेरी आदत में आ चुका है,
लेकिन जैसे हमें आदत से मजबूर वैसे तुम भी हो आदत से मजबूर। अब देखो, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन का कुछ हम लोग बेसिक डिफरेंस को समझते हैं। पहला, ध्यान दीजिएगा, देखो बोला अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच लगने वाला फोर्स कमजोर वंडरवाल फोर्स हो, कमजोर वंडरवाल फोर्स हो, मतलब डिस्पर्सन फोर्स की बात कर रहे हैं, कमजोर वंडरवाल फोर्स हो, तो वो क्या कहलाता है? फिजिकल एडजॉर्प्शन। और यहां पर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर होगा वीक वंडरवाल फोर्स, कमजोर वंडरवाल फोर्स। यहां पर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स, स्ट्रॉन्ग वंडरवाल नहीं, मिस्टेक हो गया यहाँ, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड लाइक कोवेलेंट बॉन्ड। तो ध्यान दो बाबू, बोला अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जैसे वंडरवाल फोर्स, वो क्या कहलाएगा? फिजिकल एडजॉर्प्शन। बोला अगर अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच लगने वाला आकर्षण बल कमजोर वंडरवाल बल हो तो बनने वाला अधिशोषण भौतिक अधिशोषण कहलाता है। और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड टाइप का फोर्स हो जाए, दे आर कॉल्ड केमिकल एडजॉर्प्शन। अच्छा, अब एक बात ध्यान देना, देखो तो तुम बताओ हमको, देखो ये आपका क्या है? एडजॉर्बेंट। बोले इस पर कौन आ रहा है? एडजॉर्बेट आ रहा है, एडजॉर्बेट आ रहा है। तुम एक बहुत ही तुम आसान बात बताना हमको, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट से बोलो क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा। एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट से क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा। तो मान लो बाबू ये क्या है? रिएक्टेंट, और ये क्या है? प्रोडक्ट। अब बताओ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना है, तो हम कुछ एनर्जी तो देंगे। तो बाबू देखो यहां पर कैसा है? कमजोर फोर्स है, मतलब तुरंत बन जाएगा, तुरंत चिपक जाएगा। इसका मतलब बताओ क्या बोलेंगे? रिक्वायर्स लो एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में लगने वाला एनर्जी। तो बोलो यहां पर कैसा एनर्जी लेगा हमको? लो एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, और यहां स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो यहां पर क्या होगा? हाई एक्टिवेशन एनर्जी। तीसरा देखो, ध्यान देना, ये जो है आपका एडजॉर्बेट पर एडजॉर्बेंट चिपक रहा है, कमजोर फोर्स है, पर हल्का सा हीट देंगे, हल्का सा हीट देंगे, हल्का सा हीट देंगे और एडजॉर्प्शन हो जाएगा। और केमिकल बॉन्ड बनने के लिए हमको हाई हीट चाहिए, तो क्या बोलेंगे? रिक्वायर्स लो हीट, रिक्वायर्स हाई हीट। तीसरा बताओ बाबू, अब देखो चौथा पर आते हैं। अब बताना तुम हमको, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट पर जाकर चिपक रहा है तो कुछ तो एनर्जी लॉस कर रहा होगा, कुछ तो एनर्जी लॉस कर रहा होगा, हाँ कि नहीं बोलो? हाँ, लॉस कर रहा होगा। तो बताओ, देखो यहां पर क्या है? कमजोर फोर्स, यहां पर क्या है? कमजोर फोर्स, और यहां पर क्या? स्ट्रॉन्ग फोर्स। देखो यहां हम अधिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और यहां हम कम एनर्जी दे रहे हैं। ऑटोमेटिक बात है बाबू, एनर्जी कम दे रहे हैं तो कम एनर्जी बाहर निकलेगा, एनर्जी अधिक दे रहे हैं तो अधिक एनर्जी बाहर निकलेगा। अब तुम बताओ बाबू, यहां पर एनर्जी क्या कर रहे हैं? कम दे रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, निकलने वाला उष्मा यहां क्या होता है? कम होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है, और यहां पर 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। देखो यहां पर क्या होता है? 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है, और यहां 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। यहां तक आया? पहला क्या बोले बाबू? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच लगने वाला फोर्स कैसा? स्ट्रॉन्ग। मिस्टेक, कैसा फोर्स? वीक फोर्स, वंडरवाल फोर्स। फिजिकल एडजॉर्प्शन, स्ट्रॉन्ग केमिकल एडजॉर्प्शन। यहां पर क्या होगा?
कम एक्टिव एनर्जी चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, अधिक चाहिए, यहाँ कम हीट, यहाँ अधिक हीट। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर निकलने वाला एनर्जी कम होता है, निकलने वाला एनर्जी अधिक होता है। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन 5वां पर आना। देखो देखो कमजोर फोर्स है, कमजोर फोर्स है, तो देखो मान लो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट आपस में चिपका, कैसा फोर्स है, कमजोर फोर्स है। हल्का सा हीट करेंगे, हल्का सा हीट करेंगे, एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट को क्या करेगा, छोड़ देगा। तो क्या बोलेंगे, ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। मतलब रिएक्शन से पहले मेरे पास जो एड्जॉर्बेट था और मेरे पास जो एड्जॉर्बेंट है, बाद में हीट करेंगे तो हमको वही एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट मिल गया। मतलब जैसा पहले था उसके बाद भी हमको वैसा ही मिल गया। हम क्या बोलेंगे, ये रिवर्सिबल है। एक बार ध्यान देना, जैसे मान लो तुमको गैस का मास्क है, गैस मास्क, बहुत इससे समझिएगा। बोलो गैस मास्क में क्या होता है, विषैली गैस आया। अब देखो देखो पहले क्या था, पहले एक मास्क था, एक मास्क था, यहाँ से गैस आ रहा है, ध्यान देना, यहाँ मास्क था और यहाँ से गैस आ रहा है। गैस जो आया वो क्या है, एड्जॉर्बेट। मास्क क्या है, मास्क क्या है, एड्जॉर्बेंट। गैस आया, गैस क्या है, एड्जॉर्बेट। मास्क क्या है, एड्जॉर्बेंट। देखिए इस पे गैस आकर चिपक गया, इस पर गैस आकर चिपक गया, एड्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन ध्यान दो बाबू, फिर जैसे हम क्या करेंगे, हम यहाँ से मास्क को बाहर निकालेंगे और अगर यहाँ से को बहुत, अगर अंदर से बहुत पंप किया जाता है, यहाँ से बहुत को एयर डाला जाता है, तो जो यहाँ गैस यहाँ चिपका था वो गैस बाहर निकल गया। वो गैस क्या हो गया, बाहर निकल गया। मतलब पहले मेरे पास मास्क था और मास्क भी रह गया और जो गैस यहाँ चिपका तो वो गैस भी अलग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब यहाँ पर एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट अलग अलग हो जाता है। देखो पहले जैसा था बाद में भी वैसा हो गया। यहां पर आइएगा, केमिकल रिएक्शन हो गया है, मतलब अब यहां पर अलग अलग नहीं होगा। एग्जाम्पल लेकर चीज को समझते हैं, तब शायद ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। अब देखो मान लो ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन है, पढ़ाए थे आपको हम सॉलिड स्टेट में ग्रेफाइट क्या होता है। तो मान लो ये आपका ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट है, ठीक है, क्लियर बाबू यहाँ तक। मान लो ये आपका ग्रेफाइट है, मतलब कार्बन है। अब बोलो इसमें हम क्या दे दिए हैं, इसमें हम क्या दिए हैं, हम यहाँ पर ऑक्सीजन दे दिए, नेसेंट ऑक्सीजन दे दिए, नेसेंट ऑक्सीजन दे दिए। तो अब देखो यहां से क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके बना दिया CO, हाफ O2, मतलब एक ऑक्सीजन मान लो तुम्हें से। तो बोलो ये देखो यहां से क्या हो गया, C प्लस हाफ O2, यहां से क्या बन गया, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, अब CO बन गया। ध्यान सुनना, इनिशियल मेरे पास क्या था, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट प्लस मेरे पास ऑक्सीजन। देखो ये कौन है आपका, एड्जॉर्बेट, ये क्या है, एड्जॉर्बेंट। ऑक्सीजन कहां जा रहा है, ग्रेफाइट के पास, मतलब ग्रेफाइट में क्या है, कार्बन है। देखो ये क्या किया, यहां देखो एकदम मेरी बात बहुत ही अच्छे सुनिएगा, ग्रेफाइट देखो सब जगह क्या है, कार्बन। बोलो यहां भी क्या है, कार्बन, यहां भी क्या है, कार्बन। यहां से आया O2, तो बताओ C प्लस हाफ O2, C प्लस हाफ O2, बोलो यहां से क्या बन गया, CO। बोलो यहां से क्या बन गया, CO। और बोलो इसके सरफेस पर बोलो अब कौन आ गया, CO। और बोलो यहां पर क्या आ गया, बोलो इतना पार्ट क्या है, ग्रेफाइट ही, इतना पार्ट क्या है, ग्रेफाइट ही है। देखो यहां का कार्बन नहीं गया है, सरफेस का कार्बन, सरफेस का कार्बन कहां पर गया, O2 से, तो यहां से क्या बना, CO। कहां का कार्बन, कहां का कार्बन, सरफेस का कार्बन गया, कहां कार्बन गया, सरफेस का कार्बन गया, प्लस O2, यहां से क्या बन गया, CO, और यहां कार्बन रह गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग कर रहे हैं, अब इसको हम अलग कर रहे हैं। अब जिसको हम अलग करते हैं तो अलग क्या होता है, ये वाला कार्बन और प्लस CO। बताओ पहले हम क्या लिए थे, C प्लस हाफ O2, अलग करने की कोशिश किए, बोलो अलग होके क्या हो रहा है, C प्लस CO।
क्या, ये जितना जैसा मेरा पहले था बाद में वैसा रहा क्या, जैसा मेरा पहले था बाद में वैसा रहा क्या, नहीं रहा, मतलब नहीं रहा। तो बोलो ये क्या है, ये क्या है, इर्रिवर्सिबल है। कैसा ये आपका इर्रिवर्सिबल है, मतलब ये आपका इनिशियल और फाइनल सेम नहीं मिलता। देखो तो ये क्या हो गया, इर्रिवर्सिबल हो गया। अच्छा अब 6 पर आओ। देखो एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है नॉन स्पेसिफिक, विशिष्ट एक होता है अविशिष्ट। ध्यान दीजिएगा, देखिए देखो एक होता है स्पेसिफिक, मतलब क्या होगा, अब बताओ ऐसा थोड़ी है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैस है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैस है और सब गैस आपस में रिएक्शन नहीं करता है। नहीं देखो अभी भी क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या H2 है और O2 है, वर्षा क्यों नहीं हो रहा है, अभी हो रहा है लेकिन हमेशा वर्षा क्यों नहीं होता है, क्यों, H2 और O2 कब उसका 1:8 होता है, प्लस और भी कंडीशन होता है, जब उसको वैसा कंडीशन मिलेगा तभी केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होने के लिए कंडीशन चाहिए। अब N2 और H2 हमेशा अमोनिया नहीं बनता है, उसके लिए कंडीशन चाहिए, मतलब केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या, एक कंडीशन चाहिए। तो केमिकल बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए। अब देखना ये आपका क्या है, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, इस पर कौन आएगा, एडजॉर्बेट। अब तुम बोलो, देखो यहां पर केमिकल बॉन्ड बन रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, केमिकल बॉन्ड कब बनेगा, जब ये और ये आपस में बॉन्ड बनाना चाहेगा तब ना बॉन्ड बनेगा। मतलब क्या होता है, सब एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, मतलब ये कैसा होता है, विशिष्ट होते हैं, कोई खास किसी खास के साथ बॉन्ड बना सकता है, सब नहीं बन सकता है। यहां पर आओ, अब देखना यहां पर क्या होता है, यहां पर कोई खास नहीं है। जैसे मान लो एक हम लोग मास्क पहने हैं, गैस मास्क पहने हैं, तो कुछ गैस यहां पर आया, दूसरा गैस भी आ गया, तीसरा गैस भी आ गया, चौथा गैस भी, इस पर क्या है, एक से अधिक गैस आकर चिपक गया, तो इस पर क्या है, कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं है कि यही गैस आएगा तो ही चिपकेगा, नहीं। और यहां पर क्या स्पेसिफिक नेचर है, यही होगा तो ही केमिकल रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा अब देखना, केमिकल बॉन्ड एक बार बना, बस बन गया, मतलब मान के चलना, देखो ये एडजॉर्बेट है, ये आपका एडजॉर्बेंट है, इस पर आया एडजॉर्बेट, इस पर कौन आया, एडजॉर्बेट आया, एक केमिकल रिएक्शन बना लिया, बस बन के कंप्लीट हो गया। मतलब इसमें खाली एक लेयर बनेगा, एक लेयर को, एक पर कौन है, एडजॉर्बेंट, और एक बार कौन आया, एडजॉर्बेट आया, सिंगल लेयर बनेगा, सिंगल लेयर बनेगा। और बताओ बाबू यहां पर क्या बनेगा, यहां पर मल्टीपल लेयर बनेगा। जैसे मान लो गैस मास्क लिए, एक गैस आया, ऊपर पे एक और गैस आया, ऊपर पे एक और गैस आया, तो यहां पर क्या होगा, मल्टीपल लेयर बनेगा, मल्टीपल लेयर बनेगा। यहां पर एक से अधिक परत बनेगा और यहां पर एक परत बनेगा। ध्यान देना, जितना बात पढ़े हैं इसको जल्दी को सम कर लेते हैं, सम करते हैं। अब देखो क्या बोले, बहुत ही अच्छे से मेरी बात को सुनिएगा। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर वांडर वाल फोर्स होगा, तो क्या कहलाएगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन। कमजोर फोर्स होगा, अलग अलग हो जाएगा, रिवर्सिबल है। कमजोर फोर्स होगा, तुरंत चिपक जाएगा, मतलब बहुत ही कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। कमजोर फोर्स है, क्षण में चिपकेगा, मतलब एनर्जी कम लग रहा है तो एनर्जी कम बाहर निकलेगा। लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण उष्मा कम होगी, एक से अधिक लेयर्स बन सकता है, विशिष्ट नहीं होते हैं। तो 7 पॉइंट था, इस 7 पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन समझ चुके हैं। क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछेगा। अच्छा
अब देखिए, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, ध्यान दीजिएगा सब, गैस ऑन सॉलिड, सॉलिड में गैस, सॉलिड में गैस आकर चिपक रहा है। अब इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर अधिक एडजॉर्प्शन होगा या कम एडजॉर्प्शन होगा, कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर अधिक एडजॉर्प्शन होगा या कम एडजॉर्प्शन होगा। तो ध्यान देने, देखते हैं कौन कौन फैक्टर है। चलिएगा, पहला सरफेस एरिया। अब तुम बताओ बाबू, हम कितना सा बोर्ड है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, देखो, और मेरे पास एक बड़ा सा बोर्ड है, तो बताओ अधिक हम कहाँ लिखेंगे, छोटा में कि बड़ा में? बड़ा में। जितना अधिक एरिया बढ़ाओगे, जितना अधिक एरिया बढ़ाओगे, जितना अधिक सॉलिड बढ़ेगा उतना अधिक गैस आके चिपकेगा, उतना अधिक गैस आके चिपकेगा। मतलब मोर द सरफेस एरिया मोर द एडजॉर्प्शन, जितना अधिक सरफेस एरिया होगा उतना अधिक एडजॉर्प्शन होगा। अच्छा, सेकंड पर आओ। सरफेस एरिया के बाद हम लोग आते हैं नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। ध्यान दीजिएगा सब, देखो नेचर ऑफ गैस, गैस दो तरह का है। एक गैस जो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे अमोनिया, अमोनिया जल्दी लिक्विड बन जाएगा। एक गैस जो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और एक गैस जो लिक्विड नहीं बनता। तो तुम बताओ हमको, ज्यादा कौन चिपकेगा, ज्यादा कौन चिपकेगा, सतह पर ज्यादा कौन ठहरेगा? जो गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा, जो गैस जल्दी द्रवित हो जाएगा, वो गैस ज्यादा चिपकेगा। तो क्या बोलेंगे, इजिली लिक्विफिबल गैसेस गेट मोर एडजॉर्ब्ड, जो गैस आसानी से द्रवित हो जाए वो अधिक चिपकेगा। तीसरा, सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट का सतह, अधिशोषक का सतह। मेरे पास दो तरह का सरफेस है, एक सरफेस स्मूथ, एक सरफेस रफ, एक रुखरा सरफेस और एक मेरे पास मुलायम सरफेस। सिंपल बाबू बात है, जो मुलायम सरफेस है, ऐसे मान लो, देखो एकदम मुलायम सरफेस और मान लो एक रुखरा सरफेस। देखो जो रुखरा सरफेस होगा, बताओ तो उसमें क्या, उसमें अधिक गैस ठहरेगा, और जो चिकना सरफेस वहां पर गैस क्या होगा, कम रुकेगा। तो हम क्या बोलेंगे, अगर सतह कैसा हो, मुलायम हो, तो एडजॉर्प्शन कैसा होगा, कम होगा। और सतह अगर मुलायम नहीं हो तो एडजॉर्प्शन कैसा होगा, अधिक होगा। रुखरा में अधिक, मुलायम में कम। अच्छा, चौथा आ जाओ। देखो, एक है टाइप्स ऑफ एडजॉर्बेंट, अधिशोषक का टाइप प्रकार। देखो, एक है एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, और एक है आपका NiCO का पाउडर फॉर्म। अच्छा, अब तो हम लोग यहां एक बात करते हैं। देखो, अब ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या हुआ, सक्रियित चारकोल क्या हुआ। देखो, चारकोल माने कोला चारकोल हो गया, कोला का एक चारकोल है मान लीजिएगा। अच्छा, ध्यान देना बाबू बोर्ड पर, एक्टिवेटेड मतलब क्या हुआ, कोयला को हम क्या कर दिए हैं, हल्का गर्म कर दिए, हल्का सा गर्म कर दिए। ध्यान देना, हल्का सा गर्म कर दिए। तो क्या देखेंगे, आप देखते होंगे जब कोयला जब गर्म करते होंगे तो अपर पोर्शन पे एकदम लाल लाल सा होता है, लाल ऑरेंज सा कोई ऐसा आपको प्रतीत होता होगा, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल को एक्टिवेट कर दिए, उसको हीट कर दिए। तो क्या देखें, जो एक्टिवेटेड चारकोल है, एडजॉर्बेंट को हम लोग दो टाइप मान लिए, एक माने एक्टिवेटेड टाइप मान लिया और एक माने है जैसे निकेल,
कॉप निकेल हुआ, कोबाल्ट, उसको पूरा पाउडर फॉर्म कर, पूरा पाउडर फॉर्म बना दिए। तो ध्यान दो, क्या देखिए, जो एक्टिवेटेड चारकोल है इसमें कैसा लिक्विफिबल गैस, मतलब वो गैस जो आसानी से द्रवित हो जाए, वह गैस जो आसानी से द्रवित हो जाए इस पे जाके चिपक जा रहा है, किस पे, एक्टिवेटेड चारकोल पे। और जैसे H2, O2, N2, ये जो गैस है, ये गैस निकेल और कोबाल्ट के पाउडर में जाके चिपकता है। तो ध्यान दो, आपसे क्या देखो, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया बाबू, अब दिखा नहीं पाएंगे आपको हम, कुछ तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि निकेल में कौन सा गैस एडजॉर्ब्ड होगा। ऑप्शन नंबर ए O2, ऑप्शन नंबर बी अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी CH4, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा, जो यहां से एक्चुअली O2 बोले हैं तो O2, ऐसा। तो ये आप कुछ चीज ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान देना। पहला क्या बोले, सरफेस एरिया बढ़ोगे तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा। जितने एरिया बढ़ोगे उतना अधिक गैस चिपकेगा, पहला। दूसरा, सरफेस, स्मूथ सरफेस में कम चिपकेगा, रफ में अधिक चिपकेगा। जो गैस जल्दी द्रवित हो जाएगा वो ज्यादा चिपकेगा। चौथा, मेरे पास दो तरह का एडजॉर्बेंट, एक एक्टिवेटेड चारकोल और एक मेरे पास कैसा है, आयरन और कोबाल्ट का पाउडर टाइप का। देखो, जो एक्टिवेटेड चारकोल है उसमें अमोनिया के जैसा गैस चिपकेगा, और यहां पर देखो ज़्यादा एग्जाम्पल है नहीं बाबू, ज़्यादा एग्जाम्पल लेके बात करेंगे नहीं। हम सिलेबस में रह के बात करें तो एग्जाम्पल तो हम अपने एक सैंपल लिख देंगे, लेकिन हम नोट्स को उतना बल्कि बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो काम का चीज़ है वो बताना है आपको, एक्चुअली आपको पूरा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब बताना, सरफेस है, देखो जितना आप प्रेशर लगाइए, देखो जितना आप प्रेशर लगाइएगा, देखो जितना तुम प्रेशर से कुछ चिपकाओगे उतना ज़्यादा चिपकेगा। मतलब विथ इंक्रीज इन प्रेशर एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज, मतलब प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ता है। प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ता है। सिंपल बात है बाबू, जितना गैस तुम प्रेशर से लगाओगे उतना अधिक गैस जाकर सॉलिड पर चिपकेगा। ठीक है, तो हम लोग टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, देखो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग एडजॉर्प्शन पढ़ चुके हैं, हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ चुके हैं। एकदम 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या है, खाली टॉपिक वाला पार्ट, फिर आगे बात करेंगे। एडजॉर्प्शन क्या है, सॉलिड या लिक्विड के सतह पर कोई गैस या लिक्विड का मॉलिक्यूल आकर जमा हो गया, एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मॉलिक्यूल के भीतर में कोई सब्सटेंस आकर जमा हो जाए, भीतर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो मॉलिक्यूल का, वो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जॉर्प्शन क्या होता है, एक ही साथ एडजॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन भी हो, उसको जॉर्प्शन बोलते हैं, शोषण बोलते हैं। विशोषण क्या होता है, डिजॉर्प्शन क्या होता है, जब हम एडजॉर्बेट को एडजॉर्बेंट से अलग कर लें। ठीक है, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, जब एडजॉर्बेट की मात्रा अधिक, एडजॉर्बेंट की मात्रा कम, पॉजिटिव। जब एडजॉर्बेट की मात्रा क्या, जब एडजॉर्बेट की मात्रा क्या, कम और एडजॉर्बेंट अधिक, तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। इतना क्लियर हो गया। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है। फिजिकल क्या बोले आपको हम, फिजिकल क्या बोले हम लोग, कि अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच लगने वाला फोर्स कमजोर, वंडा वाला फोर्स, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन, मजबूत तो केमिकल एडजॉर्प्शन। अच्छा, उसके बाद में क्या पढ़ें कि कौन कौन सा फैक्टर है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड में गैस को एडजॉर्ब कर रहे हैं, मतलब सॉलिड में गैस को अधिशोषित कर रहे हैं। कौन कौन सा फैक्टर है, 5 फैक्टर है। पहला फैक्टर कौन सा है, जितना सरफेस एरिया बढ़ोगे उतना अधिक एडजॉर्प्शन होगा। दूसरा कौन सा है, जो गैस आसानी से द्रवित हो जाए वो गैस ज़्यादा चिपकता है। तीसरा कौन बोले हम लोग, स्मूथ सरफेस में
कम एडजॉर्प्शन होगा और रफ सरफेस में अधिक एडजॉर्प्शन होगा। चौथा क्या पढ़े, दो तरह का हम लोग एडजॉर्बेंट अपने सिलेबस में ही एक्चुअली में है तो बहुत सारा चीज़, लेकिन हमको दो ही मेनली पढ़ना। एक है एक्टिवेटेड चारकोल और एक मेरे पास पाउडर फॉर्म में कौन, आयरन और कोबाल्ट निकेल। उसमें कौन चिपकेगा, आयरन कोबाल्ट निकेल। देखो बाबू पाउडर फॉर्म ही क्यों लिए, पाउडर फॉर्म ही क्यों लिए, अच्छा देखो एक लोहे का रॉड है या निकेल का रॉड है तो बाबू इसको यहीं ना चिपकेगा, यहाँ चिपकेगा सिर्फ, लेकिन इसको पूरा पाउडर कर देंगे तो क्या होगा, इसमें को अधिक सरफेस मिलेगा चिपकने के लिए, इसमें अधिक चिपकेगा। तो क्या बोले, निकेल कॉपर के निकेल कोबाल्ट के पाउडर में H2O2 N2 आकर चिपकता है अधिक, और एक्टिवेटेड चारकोल में कौन चिपकता है, अमोनिया के जैसा गैस चिपकता है। फिर जितना अधिक तुम प्रेशर बढ़ाओगे उतना अधिक एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पर है, फ्रेंडोलिक, एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म, यहीं पर एक न्यूमेरिकल आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कल का जो क्लास होगा मेरा क्लास इसी पर टिका होगा, इसी पर टिका होगा, एक ग्राफ पर टिका होगा और न्यूमेरिकल पर टिका होगा। जैसा कि बोले हैं कल रात में 10 बजे, मतलब अभी से ठीक आप ये समझें पौने घंटा पहले, ठीक पौने घंटा पहले आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा सॉल्यूशन का। और देखो बाबू जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो आप बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वीडियो रेगुलर नहीं पहुंच रहा है अब तक, लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं जो आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाई दें। आपको सिलेबस चिंता ना करो, तो सिलेबस कभी भी खींच देंगे आपको, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप पढ़िए मन लगा के। हम चाहते हैं कल ज़्यादा बच्चे अपियर हो और ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम जो। थैंक यू।